हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपका धर्म सर आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी हाउस में आपका स्वागत करता हूं। और आपके बार बार बोलने पर इस लॉकडाउन पीरियड के बाद मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और जैसा कि आप लोगों ने ऑफलाइन में मुझे प्यार दिया था, अगर उसी तरीके का आपका प्यार मुझे ऑनलाइन में मिल जाता है तो देखिए फिर आगे आगे होता है क्या। क्यों? क्योंकि वहां पर तो हमारे पास समय की बंदिशें थी, मगर यहाँ तो पूरा समय ही हमारा है। और बिना देर किए मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं ज्योग्राफी की एक सीरीज, ठीक है। और इन ज्योग्राफी में हम इन डेप्थ पढ़ेंगे, बाकी सब्जेक्ट्स को भी पढ़ेंगे, लेकिन एक एक करके चीजों को अभी ज्योग्राफी से शुरू कर रहे हैं, बाकी बाद में सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट्स पर भी आएंगे। और अभी ज्योग्राफी के अंदर जो है, अगर हम बात करें तो आज जो पहला लेक्चर है वो है बेसिक टर्म। ज्योग्राफी के जो बेसिक टर्म्स होते हैं उनके ऊपर जो आपको बार बार कंफ्यूज करते हैं। कुछ टर्म्स आज हैं, कुछ और बाद में भी लेकर आऊंगा मैं। और बिना देर किए चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारी ज्योग्राफिकल टर्म्स वाला ये आज का जो लेक्चर है, इसमें हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल टर्म्स देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो उन्हें समझें। ये है आइलैंड, ठीक है। पहला हिंदी में द्वीप कहते हैं, फिर कॉन्टिनेंट महाद्वीप कहते हैं हिंदी में, ओशियन महासागर कहते हैं, ठीक है। फिर सी समुद्र, पेनिनसुला प्रायद्वीप, बे खाड़ी, ठीक है। और इसके अलावा फिर ये गल्फ, केप, स्ट्रेट एंड एस्थमस, ये बहुत सारे टर्म्स हैं, ठीक है, जिनसे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो यही सारे जो टर्म्स हैं, इन्हीं को ही हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे, ताकि बिल्कुल आपके दिमाग में ना क्रिस्टल क्लियर हो जाए चीजें, किसी तरीके का कोई डाउट ना रहे आपको, ठीक है। तो चलिए एक एक करके इन्हें शुरू करें, ठीक है। आइलैंड को हिंदी में द्वीप कहते हैं, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। और आइलैंड को की एक जो सिंपल भाषा में बोले तो डेफिनेशन है कि एन एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड। एक लैंड, ऐसा एक लैंड मास जो चारों तरफ से किससे घिरा है? पानी से घिरा है, उसे हम क्या कहते हैं? आइलैंड, ठीक है। अब देखिए, आप देख पा रहे हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, जिसका नाम है ग्रीनलैंड। ये इसकी राजधानी है। आप जो भी प्रोनाउंस करो, मैं तो न्यूक बोल देता हूँ, ठीक है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसके वेस्ट में बेफिन बे है, ईस्ट में अटलांटिक ओशन है, साउथ में भी अटलांटिक ओशन है, और नॉर्थ में यहाँ पर आर्कटिक ओशन है। तो ऐसे करके क्या देख पा रहे हैं आप कि चारों तरफ से घिरा हुआ है, और चारों तरफ से पानी से घिरा है, तो क्या हो गया भाई साहब? आइलैंड हो गया। अब इसे ऐसे समझिए, इज लैंड, इज लैंड। अगर हम आइलैंड को ब्रेक कर देंगे तो ये हो जाएगा इज लैंड। क्या जमीन है? तो कहाँ है जमीन? पानी के बीच में। तो जब बिल्कुल बोले पानी के बीच में जमीन है, तो क्या है फिर? वो आइलैंड है, ठीक है। चलिए अब इसको, ग्रीनलैंड को थोड़ा सा आपको बड़े मैप में दिखाएं अच्छे तरीके के लिए। ये देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका है पूरा इधर, और ये नॉर्थ अमेरिका में ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड, ठीक है। ये ग्रीनलैंड है। ये यूरोप में यहाँ पे एक देश है डेनमार्क, इसका कंट्रोल है यहाँ पर इस पे, ठीक है। ये बाद में मैं पढ़ाऊंगा आपको। अब देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये बेफिन बे, ये अटलांटिक ओशन, इधर भी नॉर्थ ईयर अटलांटिक ओशन, और इधर आर्कटिक ओशन। तो ऐसे करके आप क्या देख पा रहे हो कि चारों तरफ से पानी से घिरा है ये जो। तो ऐसे करके आइलैंड की डेफिनेशन है कि एक ऐसा लैंड मास जो चारों तरफ से पानी से घिरा है। देखिए, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट बेसिकली ये अभी हम आइलैंड पढ़ चुके हैं। तो द्वीप हिंदी होती है आइलैंड की, और द्वीप किसे कहते हैं, आइलैंड किसे कहते हैं? तो एक ऐसा लैंड मास जो चारों तरफ से किससे घिरा है? पानी से, ठीक है। अब सोचो कि द्वीप एक ऐसा एरिया जो चारों तरफ से पानी से घिरा है, और महाद्वीप बहुत बड़ा एरिया, लैंड मास जो चारों तरफ से किससे घिरा है? पानी से घिरा है। ऐसे धरती पर कितने महाद्वीप हैं? तो 7 महाद्वीप हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। और महाद्वीप को इंग्लिश में कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। सेम यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि लार्ज एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड। एक बहुत बड़ा लैंड का एरिया जो चारों तरफ से किससे घिरा है? चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब हम बात करते हैं कि धरती पर कितने टोटल महाद्वीप हैं। तो 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से हैं? तो एक एक करके देखिए, इधर देख लीजिए आप। ये नॉर्थ अमेरिका, इधर आप देखोगे ये वाला इधर, तो ये साउथ अमेरिका है आपका इधर। फिर ये यहाँ पर आप देखोगे तो ये अफ्रीका है।
फिर यहाँ पर आप देखोगे तो ये यूरोप है इधर, फिर ये इधर एशिया है इधर, फिर यहाँ पे ये ओशियानिया है, ऑस्ट्रेलिया है, और ये नीचे अंटार्कटिका है। ऐसे करके यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये नीचे वाला क्या है, अंटार्कटिका है। तो ऐसे करके ये ऑलमोस्ट सारे के सारे हर तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, ठीक है। पूरे नहीं, वो यूसेज के हिसाब से आ गए, कन्वेंशन पे आ गए, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हो यूरोप या एशिया चारों तरफ से नहीं घिरा हुआ है, इधर से कनेक्टेड है, लेकिन वो यूसेज के हिसाब से आ गया है। तो उसे आप ऐसे ही समझिए कि बहुत बड़ा एरिया जो लगभग लगभग हर तरफ से पानी से घिरा हुआ है, या आइलैंड का बड़ा, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, महाद्वीप कहते हैं। तो 7 महाद्वीप हैं यहाँ पर धरती पर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बात आती है ओशन। ओशन किसे कहते हैं, तो ओशन होता है महासागर। ये क्या है, लार्जेस्ट वाटर बॉडी ऑन द ग्लोब एंड विच सेपरेट कॉन्टिनेंट। धरती पर जैसे कि लैंड मास में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट होता है, महाद्वीप होता है, वैसे ही पानी में सबसे बड़ा, ठीक है, ओशन होता है, महासागर होता है। महासागर से बड़ा कुछ भी नहीं है धरती पर, वाटर बॉडी की बात करें तो, ठीक है। तो चलिए जरा देखें, आपको यहाँ तो देखिए ये नीला नीला पूरा का पूरा पानी है, ठीक है। अब धरती पर 5 महासागर है। कौन कौन से 5 महासागर हैं, तो ये देखिए यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो। सबसे पहले ये प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। अच्छा, क्योंकि धरती गोल है इस वजह से ये वाला एरिया, जो ये वाला एरिया है, ये कनेक्टेड है किससे, इस वाले एरिया से, इसीलिए पैसिफिक ओशन इस साइड भी है, ठीक है। इन सबको बाद में मैं डिटेल में भी पढ़ाऊंगा आपको एक एक करके, तब बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके ये वाला और ये वाला एक ही है, कनेक्टेड है। तो ऐसे करके एक पैसिफिक ओशन हो गया। फिर दूसरा देखिए ये इंडियन ओशन है आपका, ठीक है, हिंद महासागर। फिर तीसरा ये दक्षिण महासागर है, सदर्न ओशन। फिर चौथा अगर हम बात करेंगे तो देखो यहाँ से पूरा का पूरा ये क्या है, अटलांटिक ओशन है, ठीक। 4 हो गए, और एक यहाँ पर है, ये टॉप व्यू में आपको दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर है आर्कटिक महासागर, ध्रुव सागर बोलते हैं उसको। तो ऐसे करके 5 महासागर है, लेकिन कई बार हम इन्हें 7 भी बोल देते हैं। तो उसकी वजह ये है, आप ऐसे समझो ये इक्वेटर लाइन है बीच में, और ये जो लाइन है ये इक्वेटर लाइन है, और इससे ऊपर ये और ये 2 महासागर जो है इसके ऊपर भी पड़ते हैं। तो ऐसे करके इसे नॉर्थ पैसिफिक ओशन और इसे साउथ पैसिफिक ओशन बोल देते हैं, और यहाँ पे इसे नॉर्थ अटलांटिक ओशन और इसे साउथ अटलांटिक ओशन बोलते हैं। तो ऐसे करके 2 महासागर एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे करके कितने हो जाते हैं, 7। वैसे हैं 5 ही, ठीक है। तो ऐसे करके अब आप क्या देख पा रहे हो कि ये महाद्वीप है, एक ये महाद्वीप है, एक ये महाद्वीप है, इन सबके बीच में ये वाटर डिवाइड है, ठीक है। इस महाद्वीप को इस महाद्वीप से अलग कर रहा है, इसको ये से अलग कर रहा है, और इस धरती को घुमा देंगे या इसको इससे जोड़ देंगे, तो आप देख पाएंगे कि इस वाले महाद्वीप को इस वाले महाद्वीप से ये पैसिफिक ओशन अलग कर रहा है। तो आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि धरती पर सबसे बड़ा जो वाटर बॉडी है वो क्या है, तो वो ओशन ही है। और जो जनरली आप सब और कहो समझने के लिए, तो ये एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से लगभग लगभग अलग करता है। तो ऐसे करके महासागर समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है यहाँ पर पेनिनसुला की। अब देखिए पेनिनसुला किसे कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली पेनिनसुला कहते हैं हम प्रायद्वीप को, ठीक है। अब पेनिनसुला प्रायद्वीप क्या है, तो चलो पहले तो इसकी डेफिनेशन समझें, फिर बात करेंगे। एन एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स, एक ऐसा जमीन का हिस्सा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं, एक ऐसा जमीन का हिस्सा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं, पेनिनसुला। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, ये है अरेबियन पेनिनसुला। अरब कंट्रीज हैं बेसिकली, ये अरेबियन कंट्रीज हैं यहाँ पर। तो आप देख पा रहे हैं इधर ये रेड सी है, इधर गल्फ ऑफ एदन है, ठीक है, इधर अरेबियन सी, और इधर ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमन है। तो और इधर से ये ऐसे करके ये 3 साइड से किससे घिरा हुआ है, ये पानी से घिरा हुआ है। सिर्फ इधर ही ऊपर इधर लैंड से कवर्ड है। इस वजह से इसे हम क्या कह देंगे, पेनिनसुला कहेंगे, कि 3 साइड से एक ऐसी जगह जो पानी से घिरी है उसे क्या कहते हैं, हम पेनिनसुला कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए वर्ल्ड मैप पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे देख लीजिए ये है आपका अरेबियन पेनिनसुला। ये देखिए इधर से ये रेड सी, इधर गल्फ ऑफ एदन, अरेबियन सी, फिर इधर पर्शियन गल्फ, ऐसे करके 3 तरफ से पानी से घिरा है, ठीक है। ये है अरेबियन पेनिनसुला। अगर हम इंडिया की बात करें तो देखो इंडिया का ये साउथ वाला हिस्सा ये जो है ये भी 3 तरफ से पानी से घिरा है। इधर अरेबियन सी है, नीचे इधर आपका इंडियन ओशियन है, इधर बे ऑफ बंगाल है। तो इसीलिए इसे भी हम क्या है, इंडियन पेनिनसुला कहते हैं। तो ये साउथ वाला हिस्सा इंडियन पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है।
ये अरेबियन सी है, नीचे इंडियन ओशन है और ये बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, तो ऐसे करके ये इंडिया का जो साउथ वाला हिस्सा है इसे पेनिनसुला कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली पेनिनसुला का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी जमीन जो तीन तरफ से पानी से घिरी है उसे पेनिनसुला कहते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमारा टॉपिक है अगला बे, हिंदी में बोलते हैं खाड़ी। इसका मतलब क्या होता है, तो देखो, एन एरिया ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम थ्री साइड्स विद अ वाइड माउथ विच ओपन्स इनटू एन ओशन। ठीक है, अब देखो ये क्या है बे, तो बे एक ऐसा समुंदर है जो तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ हो और यहाँ पे एक बड़ा सा माउथ हो और जो बड़े समुंदर में जाके मिल रहा हो। ये बेसिकली बिल्कुल अपोजिट है किसका, ये अपोजिट है पेनिनसुला का। देखो हमने पेनिनसुला में क्या देखा था कि पेनिनसुला एक ऐसा लैंड मास है जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है। ठीक है, प्रायद्वीप जो होता है वो एक ऐसी जमीन जो तीन तरफ से पानी से घिरी रहती है उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। बे उसका ठीक अपोजिट होता है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो बे ऑफ बंगाल, ये यहाँ पर इसके अपोजिट होता है कि अब यहाँ पर एक ऐसी वाटर बॉडी जो तीन तरफ से लैंड से घिरी है उसे बे कहते हैं। आप यहाँ पे देखो ये तीन तरफ से लैंड से घिरी है, तो ऐसी जो वाटर बॉडी जो तीन तरफ से लैंड से घिरी है और इसका एक बड़ा माउथ, ये आप देख पा रहे हो बड़ा माउथ है किसमें, बड़े, इससे भी बड़े ओशन में जाके मिल रहा है और इसे कहते हैं इंडियन ओशन। तो आप समझ गए होंगे कि बे जो है अपोजिट होता है पेनिनसुला का। आप देखिए, अगर आपको वहां पे सही से समझ ना आ रहा हो तो आप यहाँ देख लीजिए, पेनिनसुला ये है, यहाँ पर ये वाला जो इंडिया का जो लैंड मास साउथ वाला जो तीन तरफ से पानी से घिरा है, ये बे है, ये वाटर बॉडी है जो देखो ये इधर से ये पूरा लैंड मास है ऐसे करके तीन तरफ से, और इसका ये बड़ा माउथ है और ये किस में जाके मिल रही है, अपने से भी बड़े ओशन में जाके मिल रही है, मतलब अपने से भी बड़े वाटर बॉडी में जाके मिल रही है जो है इंडियन ओशन। ठीक है, चलिए अब आप अगला देखते हैं हम। ठीक है, गल्फ, गल्फ किसे कहते हैं, तो देखिए अब ये कुछ शब्द है जिनकी हिंदी मुझे भी नहीं आती है। ठीक है, बट हाँ मैं इनका मतलब आपको सही तरीके से समझा दूंगा। अब देखते हैं गल्फ, गल्फ किसे कहते हैं, तो एन एरिया ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड विद अ नैरो माउथ ओपनिंग, एक ऐसा पानी के एक ऐसा एरिया जो पानी से भरा हुआ है और चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है, सिर्फ एक नैरो माउथ से वो ओपन होता है और बड़े समुद्र में जाके मिलता है। चलिए आपको दिखाएं, देखो ये आप, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको एक समुद्र है ये, और इधर से ये चारों तरफ से लैंड से घिरा है लगभग हर तरीके से, और एक छोटे से मुंह से खुल के ये बड़े ओशियन में जाके मिलता है। दोबारा से बोल रहा हूं, ठीक है, गल्फ जो है एक ऐसी वाटर बॉडी है जो चारों तरफ से लगभग लैंड से घिरी होती है, छोटे मुंह से जाके मिलती है कहाँ, एक बड़े ओशियन में। आप यहाँ पे देखिए, ये है आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये आप देख पा रहे हो, ये कहाँ से, ऑलमोस्ट हर साइड से लैंड से घिरा हुआ है, एक नैरो माउथ से इधर अटलांटिक ओशन और इधर कैरिबियन सी, इनमें जाके ये क्या है मिलता है। तो आपने क्या देखा कि जो बे होता है, बे आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, ये तीन तरफ से लैंड से घिरा होता है, इसका बड़ा माउथ होता है और अपने से बड़े ओशन में जाके मिलता है। और जो गल्फ होता है वो ऑलमोस्ट हर साइड से लैंड से कवर होता है। ठीक है, सिर्फ एक छोटा सा माउथ होता है, पतला सा माउथ होता है और वो बड़े ओशन में जाके मिलता है। अब बात आती है बाइट। देखिए ये जो शब्द है बाइट, ये आपको हर जगह मिलेगा नहीं। ठीक है, इसीलिए इसे थोड़ा सा सही समझना, और ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है। ठीक है, मतलब थोड़ा आपको लगेगा कि कंफ्यूजिंग है, बट समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अ बाइट इज अ बेंड और कर्व इन अ कोस्ट लाइन, वी कैन से लार्ज वे। देखो अब सिंपल भाषा में बोले तो क्या होता है कि बे ही है ये, ठीक है, थोड़ा और बड़ा, ठीक है, और थोड़ा इसको आप बे कहो तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जो कोस्ट लाइन होती है, समुद्र के किनारे जो बेसिकली जो जमीन होती है वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी से होती है। यहाँ पर ये है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। अब आप यहाँ पे देख रहे हो ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ये क्या है, ये आप देख रहे हो यहाँ से ऐसे करके, ये ऑल देखो तीन तरफ से लगा हुआ लैंड से घिरी है, ये वाला एरिया समुद्र जो है यहाँ पे, ये तीन तरफ से जमीन से घिरा है इधर ऑस्ट्रेलिया में साउथ में। अब देखो यहाँ पे ना, आप बड़े जूम करके देखोगे, यहाँ पर तो अभी उस तरीके से है नहीं है, इसे यहाँ पे ना ये जो लैंड है इसमें हल्का सा टेढ़ी मेढ़ी सी होती है, थोड़ी सी ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी सी होती है। तो ऐसे करके आप क्या समझोगे इसे कि एक ऐसा समुद्र जो तीन तरफ से लैंड से घिरा है
और एक और बड़े माउथ से, ठीक है, एक और बड़े मुंह से, बे से भी थोड़ा ज्यादा बड़े मुंह से, कहां पे, और बड़े समुद्र में जाके मिलता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये तीन तरफ से, कह सकते हैं तीन तरफ सा ही अलग वाला वो, और एक बड़े समुद्र में जाके, इंडियन ओशन में जाके मिलता है। तो बाइट का मतलब क्या हुआ कि बाइट एक तरीके से बड़ी बे है, ठीक है, और जो लगभग तीन तरफ से पानी, लैंड से घिरी है, ठीक है, जमीन से घिरी है, और उसका जो मुंह है और ज्यादा चौड़ा है, और वो बड़े समुद्र में जाके मिलती है, और उसकी जो तट है, जो लैंड का वाला तट है, वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा ज्यादा होता है। देखिए अब बात आती है सी की, समुंदर। अब आपने क्या देखा, आपने गल्फ देखा, बे देखा, ठीक है, बाइट देखा। अब जो इन तीन में नहीं आती है, इन तीन कैटेगरी में नहीं आती है, उसे सी कहते हैं। क्या है, कैसे, तो देखो पहले यहां पे पढ़ लें। सीज आर द वाटर बॉडी स्मॉलर देन ओशन एंड यूजुअली लोकेटेड वेयर द लैंड एंड ओशन मीट। ये छोटे होते हैं सब महासागर से, और कहां पे, तो ये जो लैंड होती है और महासागर होते हैं उसके बीच में होते हैं। दूसरी बात, इस पॉइंट पे ध्यान दिया जाए, दे हैव नो स्पेसिफिक डिमार्केशन ऑफ लैंड। इनका कोई भी स्पेसिफिक एक डिमार्केशन नहीं होता, ठीक है, मेजरमेंट नहीं होता एक तरीके से। आप यहाँ देखो इसको, ये है अरेबियन सी आपकी। तो जब कोई भी जो है जो वाटर बॉडी ना तो बे है, ना गल्फ है, ना बाइट है, तो फिर वो किस कैटेगरी में आती है, इन जनरल वो सी की कैटेगरी में आती है। क्यों, क्योंकि उसकी कोई स्पेसिफिक डिमार्केशन नहीं होती। आप यहाँ पे देखो, ये आप देखने को तो ये आपको लग रहा है कि तीन तरफ से किससे घिरा है, ये लैंड से घिरा है, लेकिन फिर भी इधर समुंदर मिल रहा है, इधर से समुंदर है, इधर भी है, छोटा समुद्र वो है, मतलब वाटर बॉडी है। तो ऐसे करके ये आप क्या देख पा रहे हो कि ये कोई इन कैटेगरी में नहीं आ रही है, तो फिर ये अलग कैटेगरी हो जा रही है। तो आप ऐसे समझो कि एक ऐसी वाटर बॉडी जो ना गल्फ है, ना बे है, ना बाइट है, तो फिर वो क्या कहलाती है, सी कहलाती है। और ये क्या है, ओशियन से छोटी होती है। अब बात आती है देखिए केप की। केप क्या है, तो केप इज अ बॉडी ऑफ लैंड एक्सटेंडिंग इनटू अ वाटर, टिपिकली द सी। अब देखो क्या होता है कि एक केप एक ऐसा लैंड मास है जो समुद्र में एक्सटेंड करता है, या पानी की में एक्सटेंड करता है, जनरली वो समुद्र में होता है, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पे, मैं आपको देखो क्या है, जैसे आप ये क्या देख रहे हो, ये नीला नीला समुद्र है और ये वाला लैंड है। तो यहाँ पर ये जो जमीन का जो लास्ट टुकड़ा है, ये जमीन का, ये जो समुद्र में, ये जैसे पेन का केप होता है, ठीक है, एंडिंग पॉइंट होता है, वैसे यहाँ लैंड का एंडिंग पॉइंट ये केप है, ये एंडिंग पॉइंट है, अंतिम पॉइंट जो लैंड का समुद्र में, इसे केप कहते हैं। ऐसे यहाँ पे ये केप है, ऐसे ही आप यहाँ पे देख पा रहे हो केप है। आप ऐसे इधर देखो, जैसे मान लो ये समुद्र है, और ये समुद्र में, तो ये जो लैंड है, ये ऐसे करके जहां पे ये अंत होता है, तो ये वाला पूरा का पूरा ये क्या है, ये ऐसे करके ये एंडिंग पॉइंट है। तो इसे एंडिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं, केप, ठीक है। तो जब कभी भी किसी समुद्र में जो लैंड का जो कोना निकला हुआ होगा अलग से, उसे केप कहेंगे। और ये केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। क्यों, इसे बड़े मैप, ये अफ्रीका का यहाँ पर ये है, ये केप जो अभी देख रहे थे हम छोटे मैप में, ये केप ऑफ गुड होप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी रास्ते से होते हुए बाद में वास्को डी गामा भारत आए थे, ठीक है। अब क्यों है, क्या है, कैसे, ये बहुत लंबी स्टोरी है, इसे मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको, तब बताऊंगा। चलिए देखिए, अब देखते हैं स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या है, तो बेसिकली आप इस इट को हटा दो और यहाँ पे डब्लू लगा दो, ठीक है, इसको याद रखो, स्ट्रॉ। अब क्या होता है, तो इससे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ो फिर बताता हूँ। स्ट्रेट can be defined as naturally formed narrow strip of water between the two continents, islands or two larger water bodies। आप ऐसे कहो कि जैसे स्ट्रॉ होती है ना, ये स्ट्रॉ, तो यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे करके स्ट्रॉ बनी रहती है, उससे इधर किसी ग्लास में कोई लिक्विड होगा, ठीक है, और इधर हम उसको पी रहे होंगे, तो ऐसे करके इधर से ये लिक्विड इस तरफ क्या होता है, ट्रांसफर होता है, किसके थ्रू, एक मीडियम के थ्रू, ठीक है। और ये मीडियम क्या कहलाता है, स्ट्रॉ। ऐसे ही क्या होता है यहाँ पर स्ट्रॉ, स्ट्रेट जो होता है वो भी यही काम करता है बिल्कुल इस तरीके से। तो इसको यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इधर ये एक समुंदर है, वाटर बॉडी है, और एक इधर ये ऊपर भी एक समुंदर है, ये, ठीक है। ये अब क्या हो गया कि और इधर एक लैंड मास है, इधर लैंड मास है, तो इधर वाला जो समुंदर है वो इस वाले समुंदर से कनेक्टेड है स्ट्रॉ के थ्रू, एक नैरो स्ट्रिप वाटर के थ्रू। और इस नैरो स्ट्रिप को क्या कहते हैं, वाटर की स्ट्रेट कहते हैं। अब ये जगह वगैरह के नाम पर है, तो यहाँ पे नाम पे बेरिंग स्ट्रेट बोल दिया।
तो ये जो स्ट्रेट है ये क्या कर रही है, इस वाले समुद्र को इस वाले समुद्र से जोड़ रही है और इधर वाले लैंड मास को इधर वाले लैंड मास से अलग कर रही है। तो एक स्ट्रेट एक ऐसी वाटर बॉडी है जो दो ओशंस को जोड़ती है और या दो जो भी वाटर बॉडी होती है उन्हें कनेक्ट करती है और दो लैंड मास को सेपरेट करती है। आप देखो यहाँ पे बड़े मैप, ये जो बेरिंग स्ट्रेट है वो यहाँ पर है, आप ये देख रहे हो ये नॉर्थ अमेरिका है पूरा, यहाँ पर ये है बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। और ये वाला एरिया इधर वाले एरिया से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन है और ऊपर ये आर्कटिक ओशन है। तो ये वाली जो है ये बेरिंग स्ट्रेट है, तो ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन आर्कटिक ओशन से कनेक्टेड है इस स्ट्रॉ के थ्रू, स्ट्रेट के थ्रू, वैसे कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। और जो इधर वाले लैंड को इधर वाले लैंड से सेपरेट करता है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं इस्थमस। अब इस्थमस क्या है? देखिए इस्थमस, पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़ें फिर देखते हैं। एन इस्थमस इज अ स्ट्रिप ऑफ नैरो लैंड कनेक्टिंग टू ग्रेटर लैंड मासेस एंड वाटर ऑन ईच साइड। अब देखो ये क्या करता है, ये बिल्कुल स्ट्रेट का अपोजिट है। ये स्ट्रेट का अपोजिट कैसे है? तो यहाँ पर क्या है कि ये एक ऐसा पतला गर्दन है, नेक है या लैंड मास है जो दो बड़े लैंड मास को कनेक्ट करता है और दो वाटर बॉडीज को सेपरेट करता है। जैसे स्ट्रेट में हमने क्या देखा था, स्ट्रेट क्या थी, स्ट्रेट में था कि एक वाटर बॉडी थी जो दो बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही थी और लैंड मासेस को सेपरेट कर रही थी। यहाँ उसका उल्टा है, ये दो बड़े लैंड मासेस को कनेक्ट करता है एक नैरो लैंड मास से और दो वाटर बॉडीज को सेपरेट करता है, ठीक है। जैसे आप एक बहुत फेमस इस्थमस है, यहाँ पे देखो आप, ये क्या है, इस्थमस ऑफ पनामा। पनामा एक देश है वहां पर, तो इधर आप ये देख रहे हो ये क्या है, ये पैसिफिक ओशियन है और इधर कैरेबियन सी है और ये ऊपर नॉर्थ अमेरिका है और नीचे साउथ अमेरिका है। तो ये पनामा जो देश है वहां पर ये एक लैंड मास है इस तरीके से करके, ये लैंड मास के थ्रू नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से कनेक्टेड है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, तो आप क्या देख पा रहे हो कि इधर बड़ा वाला लैंड मास जो नॉर्थ अमेरिका का है वो साउथ अमेरिका से कनेक्टेड है एक नैरो जो लैंड की स्ट्रिप है उसके थ्रू या गर्दन के थ्रू, और जो इधर वाले समुद्र को इधर वाले समुद्र से अलग कर रहा है, ठीक है। आप इसे देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो ये नॉर्थ अमेरिका है पूरा और ये साउथ अमेरिका है, ये है यहाँ पर, ठीक है। ये कैरेबियन सी है और इधर पैसिफिक ओशियन है। तो ये क्या कर रहा है, इन दोनों समुद्र को अलग कर रहा है और इधर वाले लैंड मास को इस वाले लैंड मास से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत? ऐसे करके आपने क्या देखा, कुछ ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जिन्हें हमने आज यहाँ पे पूरा किया है। और अगर आपको अच्छे लगे हों, ठीक है, आपने वीडियो मेरी जो है आपको पसंद आई हो तो आप मुझे सपोर्ट करें, और अगर आप लोगों का मुझे इस तरीके से प्यार मिलता रहा तो मैं आपके लिए और भी एक से एक बेटर वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू।